कतर ने आज एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद माना जा सकता है कि कतर की तरफ से भारत के जिन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को पेनल्टी की सजा सुनाई गई है, अब उनको भारत वापस लाने में कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और ऐसा हम इसीलिए बोल पा रहे क्योंकि कतर को अब शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका है और कतर भी यह बात मान चुका है कि भारत कभी भी कतर से आने वाली गैस की सप्लाई को या तो कट कर सकता है या तो पूरी तरीके से बंद कर सकता है। और भारत इस विषय में कोई भी फैसला ले पाता इससे पहले ही कतर ने आज भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश के साथ में अगले 27 सालों के लिए एक बहुत बड़ी गैस डील को फाइनलाइज कर लिया है। यानी कि कतर की जिस नस को हम पकड़ने वाले थे, कतर ने वह नस किसी और देश के हाथ में सौंप दी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले भारत जिस तरह से इंडियन नेवी के जवानों को बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेन खबर को जानने से पहले आपका यह जानना ज़रूरी है कि आखिर यह पूरी घटनाक्रम क्या है और इसके पीछे कौन कौन से देश हैं। दोस्तों, भारत के जिन 8 नेवी ऑफिसर्स को पेनल्टी की सज़ा सुनाई गई है, इनके ऊपर एक्शन साल 2022 में शुरू हो गया था, लेकिन अब जाकर के फाइनली मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो कतर की तरफ से अभी भी क्लियर नहीं किया गया और भारत को परमिशन नहीं दी जा रही है कि भारत वहाँ की कोर्ट में इस केस को लड़ सके। फिर भी इसके पीछे कतर पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान की काफ़ी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। असल में पाकिस्तान कतर से एक बहुत ही सीक्रेट सबमरीन खरीदने वाला था जो कि रडार में स्कैन नहीं की जा सकती, और ये उसी कंपनी की सबमरीन है जहाँ पर भारतीय नेवी ऑफिसर काम कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं नेवी ऑफिसर को यह बात पता चल चुकी थी और वे कभी भी भारत को यह बात बता सकते थे। इसलिए कतर या फिर पाकिस्तान दोनों ही नहीं चाहते कि इसका पता भारत को चले। इसलिए एक तरीके का झूठा केस बनाया गया है जिससे इन नेवी ऑफिसर को किसी भी तरीके से वहीं पर ही मार दिया जाए। करंटली भारत और कतर के रिलेशंस की बात की जाए तो भारत कतर को अभी सिर्फ $1.8 बिलियन के प्रोडक्ट एंड फूड्स एक्सपोर्ट करता है। वहीं कतर से जो हमारा इंपोर्ट हुआ वह करीब $13 बिलियन का है और उसमें भी काफ़ी बड़ी मात्रा LNG की है। यानी कि भारत अपनी ज़रूरतों की करीब 48% गैस कतर से ही इंपोर्ट कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि कतर को जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं वह चाइना भी नहीं एक्सपोर्ट करता। लेकिन इस पूरी कहानी में भारत की तैयारी यह थी कि हम कतर से आने वाली गैस की सप्लाई को रोक कर सकते हैं जिससे कतर को अक्ल जाएगी। लेकिन कतर ने समय से पहले ही अपने इस गैस सप्लाई को चाइना के साथ स्विच कर लिया और अगले 27 सालों के लिए एक काफ़ी बड़ी गैस सप्लाई चाइना के साथ करने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कतर, LNG और चाइनीज़ सिनोपैक के बीच में पार्टनरशिप साइन कर ली गई है और यह अगले 27 सालों के लिए गैस सप्लाई की दूसरी पार्टनरशिप है। पहले कतर के लिए काफ़ी बड़ा मार्केट भारत था, लेकिन अब कतर की लार्जेस्ट सप्लाई चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के अंदर होने वाली है। और इस लिस्ट में भी कतर ने भारत का जिक्र नहीं किया है, यानी कि अब सप्लाई कतर की तरफ से स्विच की जा सकती है। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कतर की बहुत बड़ी सप्लाई यूरोपीय देशों के अंदर स्विच हो चुकी है। लेकिन भारत भी यहाँ पर पीछे नहीं रहा है। भारत ने भी नेचुरल गैस और न्यू एनर्जी सेक्टर के लिए UAE, मॉरिशस, सिंगापुर जैसी कई एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीका में जापान और अफगानिस्तान के साथ में पार्टनरशिप ऑलरेडी कर रखी है। इंडियन ऑयल और ऑयल इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनी ने अलग अलग कंपनी और कंट्रीज़ के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो वाकई भारत की काफ़ी बड़ी सप्लाई कतर से आ रही है और कतर अपनी गैस सप्लाई चाइना के साथ एक्सचेंज कर रहा है। लेकिन अपने गैस के भंडार पर घमंड दिखाने वाले कतर को शायद पता नहीं कि जब इन देशों को कच्चे तेल और गैस की पहचान भी नहीं थी, यह देश कच्चे तेल को कीचड़ समझ करके इग्नोर कर देते थे, उसके कई साल पहले से ही भारत ने बायोगैस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था।
दरअसल बात कुछ ऐसी है कि साल 1859 में भारत ने दुनिया के पहले बायोगैस डाइजेस्टर को बनाने का काम शुरू किया था। और यह बायोगैस डाइजेस्टर अभी के मुंबई और उस समय के कहे जाने वाले बॉम्बे में सेटअप किया गया था। लेकिन उस समय बायोगैस इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अलग अलग विदेशी कंपनियां आई और उन्होंने ज़्यादातर पेट्रोल और डीजल को ही भारत में प्रमोट किया। लेकिन अब एनर्जी सेक्टर में खुद को 360 डिग्री रोटेट किया है और समय के साथ बायोगैस की डिमांड और ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज ये इंडस्ट्री करीब 62 बिलियन US डॉलर की पहुंच चुकी है और अब भारत ने भी इंडस्ट्री में अपना सबसे बड़ा कदम रख दिया है, जिसके बाद भारत बड़े स्केल पर बायोगैस का प्रोडक्शन करेगा। और गैस का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होगा कि जितना हम इंपोर्ट कराते हैं उससे डबल कैपेसिटी के साथ भारत के अंदर प्रोडक्शन चालू होगा। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कतर ने अपनी गैस सप्लाई के लिए काफ़ी बड़ा और लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट चाइना के साथ में फाइनलाइज कर लिया है, जिसमें कतर चाइना को अगले 27 सालों तक गैस की सप्लाई करने वाला है। और अगर इस पूरे सिनारियो में कतर भारत को एक्सपोर्ट ऑयल एंड गैस को रोक भी देता है तो भारत के लिए दिक्कत नहीं होगी। भारत किसी और देश यानी कि रशिया, UAE, सऊदी अरबिया या फिर वेनेजुएला से भी गैस खरीद सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से भारत के लिए यह अल्टीमेट सल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो हरकत आज कतर ने की, आगे चलकर कोई और देश भारत के साथ इस तरीके की हरकतें कर सकता है, जहां पर ऑल ओवर भारत का टारगेट ये है कि अब अपनी डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और इस पूरी निर्भरता को ही खत्म करने के लिए आज भारत ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पर कतर, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ में अगले 25 सालों के लिए डील को फाइनलाइज कर रहा है। वहीं भारत में अगले 10 सालों को टारगेट बनाया है कि हमारे जो भी गैस इंपोर्ट है उनको पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिया जाएगा और सिर्फ 15% इंपोर्ट भारत के अंदर बचने वाले हैं। भारत एक साल में करीब 15 मिलियन मैट्रिक टन से भी ज़्यादा बायोगैस प्रोड्यूस करेगा, जो कि ज़रूरत के हिसाब से कम है, लेकिन इससे हमारे इंपोर्ट को करीब 50% तक रिड्यूस किया जा सकता है। और यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भले ही हम कतर के बजाय किसी और देश से गैस खरीद सकते हैं, लेकिन अचानक से अगर कोई देश इस तरह की सप्लाई रोकता है तो इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था अचानक से डगमगा सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत इंडियन नेवी के इन 8 नौजवानों को फांसी से बचा पाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।